रिएक्शन में जरा ममता जी, संजय जी का भी ले लूं, क्योंकि संजय जी आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उधर फटकार भी लगती है आपको कि क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं, बॉर्डर पर इस तरह की स्थिति हो गई है, और उधर समीर जी ने एक बड़ा आरोप यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया कि उकसा रहे हैं आप लोग। ये देखिए किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है, सरकारी सहायता मुहैया करा रहे हैं। ममता जी का रुख करूंगी। हिमानी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया है। लेकिन आरोप लगवाने के बाद तो मेरे को मौका भी मिलना चाहिए कि मैं अपनी सफाई में कुछ बात कह सकूं। अब मैं शुरू करना चाहता हूं कि उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, खुद गर्ज हुए जब तो फिर सीरत बदल गई, और अपना कसूर दूसरों के सिर पर डालकर कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं आपको। जब हमारे आज के प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका एक बाइट निकाल दीजिए जरा, किसानों के लिए उन्होंने क्या कहा था। क्या उस वक्त के मुख्यमंत्री, वीरपाल जी ने वीरपाल जी फिर नहीं, केजरीवाल सरकार मेरा बात नहीं रख पाइएगा अपना, नहीं फिर नहीं, ये फिर गलत बात है। वीरपाल जी आरोप आप लगाएंगे, एक बार उनको भी तो बोलने दीजिए, एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी संजय जी, जनतंत्र को कायम रखिए, लोकतंत्र को बचा रहने दीजिए। आपने आरोप लगाया, मैंने सुना, मेरा जवाब आने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के पास सारे आंकड़े होते हैं। जब वो मुख्यमंत्री के पद पे थे तो उन्हें पता था कि एमएसपी में हमारे देश का पैसा कितना जाएगा। फर्क इतना था कि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और आप विरोधी थे, आप समर्थन कर रहे थे। आपने वायदा किया था देश के साथ, आपने जब वायदा किया, आप 10 वर्ष हो गए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं काम। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जितने विधायक और सांसदों के ऊपर खर्च किया जा रहा है उसकी कटौती कर दिया जाए तो किसान खुश हो जाएगा। इस पे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे हैं? जवाब ले लो, इसका जवाब ले लो। और मैं एक बात बता, अच्छा ठीक है, आपके लिए आपके हजारों हजार करोड़ रुपए की आपकी हवाई जहाज चाहिए, करोड़ों रुपए की आपकी गाड़ियां चाहिए। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। पढ़ना चाहिए, शीर्ष बल में रहना चाहिए केजरीवाल को। संजय जी, ना तो आपने मेरी अपने इस वक्तव्य में ना आपने मेरी बात का जवाब दिया, जबकि आपका वक्तव्य खत्म कर रहे हैं, लेकिन ना मेरी बात का जवाब मिला, ना समीर जी के आरोप का जवाब आ रहा है। हाँ, ये हो गई है देश की आज की डेट में कि जब कोई मरीज हॉस्पिटल पहुंचे अपने इलाज के लिए तो डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, उसको परेशान इसलिए कर रहा है कि तुम बीमार कैसे हो गए और तुम बीमार होकर के हॉस्पिटल कैसे आ गए। आज दिल्ली जिसका देश है, उन किसानों को रोका जा रहा है कि तुम दिल्ली में नहीं आ सकते और वोट के लिए आप गांव जाएंगे। मैं तो ईमानदारी से कहना चाहता हूं इन किसानों को, पूरे देश भर के किसानों को, भाजपा के लोगों को गांव में वोट के लिए ममता जी पहले तो वो एक सेकंड, ठीक है, पहले तो वो 2011 की जो बात कर रहे हैं, क्या वो गणना उस वक्त गलत की गई थी, आज वो बिल्कुल उलट हो गई है? पहले उसका जवाब। हिमानी जी, एक शेर इनके ऊपर मैं जरा लगा दूं कि तू इधर उधर की बात मत कर, पहले ये बता कि कारवां किसने लूटा। ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई जब फलां व्यक्ति का मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी की तो सरकार है पंजाब के अंदर, 2020 में कैप्टन अमरिंदर को ऐसे उंगली दिखा दिखा के बोलते थे कि पंजाब के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं दे रहे। तो भाई अब काहे नहीं दे रहे हो, जाओ वहां पर करो अनाउंस, पहले उनसे उनकी वो वाली बात करो। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनको जहाज चाहिए सरकारी। अरे बाप रे, वो अरविंद केजरीवाल जिनका पंजाब की सरकार से साहब कोई लेना देना नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पंजाब सरकार के हवाई जहाज में घूमते रहते हैं पूरे देश के अंदर और पंजाब की सरकार का जो खजाना है उसको अपने ऊपर लुटाते हैं। तीसरी बात संजय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, अब आप सुनिए। अराजकता मत फैलाइए, अराजकता मत फैलाइए, अराजकता मत फैलाइए। ये अरविंद केजरीवाल जी का दफ्तर नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर नहीं है जहां पर आप चिल्लाएंगे। आप झूठे, आपका सरगना झूठा, आप महा झूठे। एक करके प्लीज, एक करके दीजिए, मुझे आप बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। बदतमीजी बंद, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, वीरपाल जी को डाटा, इस तरह से नहीं, वीरपाल जी को डाटा जब आपके बीच में बोल रहे थे। ठीक है, एक एक करके, एक एक कर, इस तरह से नहीं, ठीक है, एक एक कर, नहीं, इस तरह से नहीं चल पाएगा, इस तरह से नहीं चल पाएगा। वीरपाल जी आ रही हूँ, ममता जी अपनी बात खत्म कर ले। वीरपाल जी ना तनख्वाह चाहिए, ना बड़ा बंगला चाहिए, ना रेड लाइट की गाड़ी चाहिए, ना सिक्योरिटी चाहिए। और आपको पता बंगले पे क्या हालत है, कितने करोड़ रुपए खर्च करे। अब मैं बताता हूं आपको, केंद्र सरकार ने किसानों को एमएसपी दी थी और केजरीवाल ने कहा हम उस एमएसपी को नहीं मानते, हम अपनी एमएसपी अलग से देंगे। और देखो क्या कहा था, देखो 716 रुपए गेहूं और 765 रुपए धान अधिक एमएसपी देने के लिए कहा था। और ये कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी लागू होगी। और देखो ये खबर दिखाता हूं आपको, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू तो होगी।
और दिल्ली में हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू करेंगे। और 1,100 करोड़ रुपए दिल्ली की विधानसभा में किसानों को एमएसपी का एरियर देने के लिए प्रावधान किया था, लेकिन आज किसी किसान भाई को आज तक 1 रुपया नहीं दिया। उसके बाद सभी व्यापारियों को एक मीटिंग बुलाई और नवरत्न पुरस्कार बांटे और ये कहा कि मैं आपका दुख दर्द समझता हूं, आपको सारी फैसिलिटी मैं दे रहा हूं, आपकी मैं बहुत ही उसमें काम आया हूं। ठीक है किसान वीरपाल जी, अब ठीक है वीरपाल जी, अब आपने अपनी बात रख ली। सुनिए ना वीरपाल जी, बाकी गेस्ट भी हैं। वीरपाल जी थोड़ा कहीं ब्रेक लगाना होगा ना, बाकी गेस्ट भी हैं। अभी देखिए समीर जी का ढंग से कोई रिएक्शन नहीं आ पाया है। ठीक है, आपने जो बात कही है उस पर संजय जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर ममता जी अपनी बात कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी। संजय जी क्विक रिएक्शन, फिर समीर जी और ममता जी भी हैं। भाटी जी आ रही हूँ। वीरपाल जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो बिल्कुल सही बात रख रहे हैं, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि कहीं से इनकी बातों में किसान झलक रहा हो। किसान की पीड़ा से ज्यादा इनको अरविंद केजरीवाल, मैं बोल तो रहा हूँ, आप राजनीति करना है तो बोलिए कि मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, बीजेपी का आदमी, ऐसा बोल के बात रखिए। ये मत बोलिए क्योंकि किसानों की बात आपने एक बार भी नहीं, आपने सिर्फ अरविंद केजरीवाल का बात किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने यदि कुछ भी नहीं किया, मैं कह रहा हूँ नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं बात करूंगा उस पर। आप दोनों को मोदी जी ने क्या किया, आप दोनों को रोक रही हूँ। ठीक है, आप बोल के दिखाइए, मैं देखती हूँ आप कैसे बोल रहे हैं। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ। संजय जी, ममता जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। संजय जी और ममता जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। एक बार समीर जी, ये आज का एक सेकंड, संजय जी खत्म कर रहा हूं। समीर जी का रिएक्शन जो भी आएगा उसको आप गुमराह कर देंगे। ठीक है समीर जी, ये एमएसपी का मसला आज का तो है नहीं, ये पुराना मसला है और इसमें पिछली सरकार हो अभी की सरकार हो, क्या विषय नियत का है, बजट का है, क्या आपको यहां पर नजर आता है? और या ये माना जाए कि ये जो एमएसपी वाली बात, लीगल गारंटी की जो बात कही जा रही है, वो इस देश में तो संभव है ही नहीं? देखिए, किसान संगठन भी जानते हैं, ये केंद्र सरकार भी जानती है कि सभी उत्पाद के ऊपर आपको एमएसपी नहीं दी जा सकती, सभी फसलों पे एमएसपी सरकार नहीं देगी, ये किसान संगठन भी जानते हैं। और ये बैठक 9 दिन से उपद्रव चल रहा है, 4 बैठकें हो चुकी है, 3 कैबिनेट मंत्री किसान संगठनों से बात कर चुके हैं और आखिरी बैठक में जब चौथी बैठक हुई थी, उन्होंने 5 फसलों के ऊपर एमएसपी देने का वादा किया और कहा कि अभी आप मानिए, आगे चर्चाएं होंगी। लेकिन किसान संगठनों ने क्या कहा, बातचीत बहुत अच्छी हुई, माहौल बहुत अच्छा था, हम विचार करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने क्यों मना किया? क्योंकि ये किसान आंदोलन उनके हाथ में नहीं है, ये किसान आंदोलन की जो फंडिंग कर रहे हैं, इस किसान आंदोलन को जिन्होंने बनाया है, जो चाहते हैं कि सरकार से बातचीत किसी भी तरह सफल न हो, उन्होंने कहा कि आपको सरकार की बातें नहीं मानना है, आपको वापस सरकार से बातचीत करने नहीं भेजा है, सरकार से संवाद करने के लिए आपको नहीं बैठना है, आपको वहां उपद्रव करना है, माहौल खराब करना है, लोकसभा चुनाव तक ये बनाए रखना है। और इसलिए सरकार के इतने अच्छे विकल्प के बाद भी किसान संगठनों ने उस बात को माना नहीं। क्या भाटी जी ऐसा ही है क्या? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, इसका हल बताना चाहता हूं। 2 स्टेटों में आम आदमी की सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। 4-5 स्टेटों में कांग्रेस की सरकार भी है और कृषि एक स्टेट का मामला भी है। ये जहां इनकी सरकार है वहां ये गारंटी कानून बना दे, क्योंकि एमएसपी तो केंद्र सरकार घोषित करती है, जो भी करती है, कम करती है, ज्यादा करती है, कि मेरे राज्यों में आज से ही कोई भी प्राइवेट दुकानदार या आढ़ती एमएसपी से नीचे किसी भी फसल की खरीद नहीं करेगा। अगर करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर फंसा दिया यहाँ पर संजय जी, आपको भी और प्रेम जी आपको भी, तो अन्य सरकारों की भी मजबूरी। किसान का दुर्भाग्य क्या है कि जो पार्टी सत्ता में आ जाती है। अच्छा भाटी जी, मुझे तो ये पता ही नहीं चल रहा कि आप किस तरफ, अभी थोड़ी देर पहले आप किसी और पाले की बात कर रहे थे, अब आपसे जब दोबारा मैं सवाल कर रही हूँ तो आपने पाला बड़ी जल्दी बदल लिया है। अब आप कांग्रेस और उस पर आ गए, आम आदमी पार्टी पर। बात तो खैर ठीक कह रहे हैं आप, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कांग्रेस से भी अपना हक चाहिए, मुझे आम आदमी से भी अपना हक चाहिए, और भाजपा अगर सरकार में तो उससे भी अपना हक चाहिए। हम भी तो भारत माता के लाल है, अपने अधिकार की जो सच्चाई है वो चैनल पे बोलना कोई गुनाह नहीं है। आम आदमी को भी अपने स्टेटों में कानून बनाना चाहिए। सुनिए ना, अभी वीरपाल जी कह रहे थे कि वो प्रस्ताव जो है 5 साल, वो 5 फसलों की जो बात कर रहे थे, उस पर एमएसपी देने की जो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि गारंटी की जो बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो फिर क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप? उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। एक मिनट सुन लो। सबसे बड़ी समस्या है जंगली जानवर।
ये जो दलहन होता है और जो कपास होता है, इसे खटरोज बहुत ज्यादा खाते हैं, नीलगाय बहुत ज्यादा खाते हैं। उसके लिए कृषि सुरक्षा दल का गठन कर दें ताकि खटरोज से, जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा हो जाए और देश का अन्नदाता कपास, दलहन और मक्का की पैदावार बढ़ाना शुरू कर दे। हम भी चाहते हैं देश में फसल चक्र होना चाहिए। ठीक है। खाली